फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सावित्री। ठीक है, सावित्री बुक 8 और कैंटो 3। ठीक है, रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो है एक अच्छा नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेंगे। ठीक है कि क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। बॉर्न डेट आप देख लो 15 अगस्त 1872 और डाइड 5 दिसंबर 1950। ठीक है, इनके कुछ वर्क्स रहे हैं, इस पर नज़र डाल लेते हैं। द एसेज ऑन द गीता। ठीक है, और नेक्स्ट वर्क है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज है। नेक्स्ट है द साइंथेसिस ऑफ योगा है। द ह्यूमन साइकिल है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल। और नेक्स्ट है ऑन द वेदा। ठीक है, तो ये इनके कुछ फेमस वर्क्स रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, समरी में क्या है कि इन बुक 8 कैंटो 3 ऑफ सावित्री बाय श्री अरविंदो टाइटल डेथ इन द फॉरेस्ट। ठीक है, द नैरेटिव टेक्स अ डीपली सिम्बॉलिक एंड ट्रेजिक टर्न। ठीक है, दिस कैंटो कैप्चर्स द मोमेंट ऑफ व्हेन सत्यवान द हस्बैंड ऑफ सावित्री फुलफिल्स द फोरटोल्ड सेफ ऑफ हिज डेथ। ठीक है, तो जब आप सावित्री पढ़ोगे रिटन बाय श्री अरविंदो घोष, तो इसमें ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें एक कैरेक्टर है सत्यवान। ठीक है, इसमें एक कैरेक्टर कौन है? सत्यवान है, और एक है सावित्री। ठीक है, और सावित्री जो है वो एक राजकुमारी है ना, और सत्यवान भी एक राजकुमार है, लेकिन इसके पिताजी से कोई दूसरे राज्य के राजा उसको हड़प लेते हैं और इसको जो है निष्कासित कर देते हैं। तो ये एक गरीब का जीवन व्यतीत करता है, जंगल में जाता है और लकड़ियाँ काटता है। ठीक है, और अपना जो है जीवन चलाता है। ठीक है, अब सावित्री जो ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये सावित्री ऐसे राजकुमार से विवाह करना चाहती है जिसे वो अत्यधिक प्रेम करे। ठीक है, तो एक दिन होता क्या है कि सावित्री की मुलाकात जो है सत्यवान से हो जाती है जंगलों में। ठीक है, और ये लकड़ियाँ काट रहा होता है। ठीक है, और जब लकड़ियाँ काट रहा होता है तो इसको इस राजकुमारी को जो है यानी सावित्री को प्रेम हो जाता है सत्यवान से। ठीक है, अब सत्यवान चूँकि एक लकड़हारा था, ठीक है, लकड़ियाँ काट करके अपना जीवन व्यतीत करता था, तो ये बात जब सावित्री अपने महाराज यानी अपने पिता को बताई तो इसके पिता इनकार कर देते हैं। ठीक है, अब ये भी इसमें इसको पता होता है कि इसके पति जो है कुछ समय बाद डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पहले से ही पता होती है, उसके बाद भी जो है सावित्री इससे विवाह करना चाहती है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद इसका डेथ हो जाएगा, और इतना जानते हुए आज के मॉडर्न की लड़कियां दूर भाग जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो है वो उसी से विवाह करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब विवाह हो जाता है तो चूँकि समय आ गया था, ठीक है, चूँकि उसका डेथ लिखा हुआ था कि ठीक है ये कुछ समय बाद डेथ हो जाएगी, तो डेथ हो जाता है। ठीक है ना, डेथ हो जाता है, और डेथ हो जाता है तो आते हैं यमराज। ठीक है, यमराज आते हैं, तो यमराज को ये जो सावित्री है, ठीक है, उसकी जो है पूजा करने लगती है। ठीक है, और ये पूजा करने लगती है तो वो जो यमराज है, ठीक है, वो इससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको वरदान मांगने के लिए देते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगती हो। ठीक है, तो ये कहानी जो है ना, आप इसको ज़रूर पढ़ना। हम जो है इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कस करने लगेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ है कि इसमें नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराया जाए। अगर आपके स्टोरी को इसको जानना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो इसमें इसी का कहानी है। ठीक है, अब इस पोएम का सेटिंग अगर देखें तो सेटिंग सीन है द कैंटो ओपन्स विद सावित्री एंड सत्यवान। ये जो कैंटो है ना वो सावित्री और सत्यवान से ओपन होता है, वेंचरिंग इनटू द फॉरेस्ट एज वाज देयर अ रूटीन। ठीक है, द डे सीम्स लाइक एनी अदर बट देयर इज एन अंडरलाइंग टेंशन एज सावित्री इज अवेयर दैट दिस डे मार्क्स द प्रोफेसाइज्ड डेथ ऑफ सत्यवान। ठीक है, वो पता था। ठीक है, पता होने के बाद भी वो मैरिज करती है। डिस्पाइट हर इनर टर्मोल सी मेंटेन्स अ काम एंड कंपोज्ड डिमीनोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि द मोमेंट ऑफ ट्रेजिडी। अब ट्रेजिडी आता है, ट्रेजिडी का क्षण आता है, तो एज सत्यवान वर्क्स इन द फॉरेस्ट, हर तरह की भांति वो फॉरेस्ट में काम कर रहा होता है, लकड़ियाँ काट रहा होता है, तभी अचानक ही फील्स अ शार्प पेन।
तभी उसको एक दर्द सा महसूस होता है इन हिज हेड, उसके सर में। एंड कोलेप्सेज दिस मोमेंट्स मार्क्स द ट्रेजिक फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेंसी, ठीक है। तो ये जो मोमेंट होता है ना, वही ट्रेजिडी लाता है। द अराइवल ऑफ डेथ, अब डेथ के किंग, डेथ के राजा यमराज आते हैं, ठीक है, यम। एज सत्यवान्स लाइफ स्लिप्स अवे द फिगर ऑफ डेथ, यानी यमा अपीयर्स टू क्लेम हिज सोल, उसके आत्मा को लेने आते हैं। सावित्री एम्बोडाइंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइन ग्रेस follows death as he takes Satyavan's soul away. This act symbolizes Savitri's unyielding love and determination to reclaim her husband's life, ठीक है। तो जैसे ही वो सोल लेकर के जा रहा होता है तो ये पीछे पीछे उसके चलने लगती है, ठीक है, मतलब पीछा ये करती है। तो सिम्बोलिज्म एंड डीपर मीनिंग इसमें देखें, इस पोएम में तो सत्यवान्स डेथ है और सावित्रीज रिसोल्व है, ठीक है। तो ये इसके सिम्बोलिज्म और डीपर मीनिंग बनते हैं, डेथ और पर्सनिफाइड भी है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें सिम्बोलिज्म और डीपर मीनिंग बनते हैं। सत्यवान्स डेथ इट रिप्रेजेंट द इनविटेबल ह्यूमन फेट एंड द इन परमानेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये भाग्य को, ह्यूमन के भाग्य को बताता है। सावित्री से रिसोल्व ये क्या है, इट सिम्बोलाइज द पावर ऑफ लव, लव के पावर को बताता है, डिवोशन को बताता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू कॉन्क्यूर इवन द फोर्स ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये जो है इसको सिम्बोलाइज करता है। डेथ पर्सनिफाइड की बात करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर बट ऑल्सो टेस्ट द स्पिरिचुअल फोर्टिट्यूड ऑफ सावित्री, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स की बात करते हैं तो द कैंटो इंड्स विथ सावित्री, सावित्री से ही ये कैंटो समाप्त होती है फॉलोइंग डेथ, ठीक है। Symbolizing her readiness to challenge the cosmic law and reclaim her husband's life. This marks the beginning of a profound spiritual confrontation in the next section of the epic, ठीक है। तो इसमें यह है, बात कर लेते हैं थीम इन दिस कैंटो। इस कैंटो का थीम तो ह्यूमन मोरालिटी है, पावर ऑफ लव एंड डिवोशन है, ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये इसके और डिवाइन विल वर्सेस कॉस्मिक लॉ, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन है, ठीक है। तो इसमें जो की थीम है इस कैंटो का, ह्यूमन मोरालिटी, ठीक है, ह्यूमन मोरालिटी है, पावर ऑफ द लव डिवोशन है ना, स्पिरिचुअलिटी स्ट्रेंथ है, डिवाइन विल वर्सेस कॉस्मिक लॉ है, और कंक्लूजन लास्ट में आता है। तो बुक 8 कैंटो 3 ऑफ सावित्री इज अ पावरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी एंड स्पिरिचुअल रिसाइलेंस। श्री अरबिंदो यूजेज रिच symbolic language to depict the struggle between life, death and the immortal force of love, ठीक है। This canto sets the stage of Savitri's heroic confrontation with death and her ultimate victory, emphasizing that true love and divine power and conquer even the harshest fate, ठीक है। तो ये जो है इसके बनते हैं। अब जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ये है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, और इंट्रोडक्शन में जो है अबाउट द पोएम के बारे में बताना है। उसके बाद थीम ऑफ फेट एंड प्रीडेस्टिनेशन है इसमें, ठीक है। तो ये उसके बाद लव एंड डिवोशन है, जैसे सुप्रीम पावर, ठीक है। तो प्रेम और त्याग, ठीक ना, डिवोशन एज सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर होता है, तो ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ का पर्सनिफिकेशन। और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स, ठीक है। तो ये जो है इसका नेक्स्ट थीम बनता है। सिंबोलिज्म की बात कर लेते हैं। दिस कैंटो फिल्ड विद द प्रोफाउंड सिंबोलिज्म, पहला सत्यवान्स डेथ, ठीक है। उसके बाद सावित्री से अनवेवरिंग रिसोल्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द पर्सनिफाइड। लैंग्वेज और स्टाइल की बात कर लेते हैं इस कैंटो की, ठीक है। तो श्री अरबिंदोस यूज ऑफ सबलिम एंड मिस्टिकल लैंग्वेज एड्स अ प्रोफाउंड डेथ टू दिस कैंटो, ठीक है। तो इसमें जो है लैंग्वेज स्टाइल इस तरह से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट और फ्री विल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके रहे, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ तक जो है हमने देख लिया क्रिटिकल एप्रिसिएशन। लास्ट में इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना, आपका जो है अच्छा नोट्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो है हम लोग बात करते हैं कि श्री अरबिंदो घोष एज ए पोएट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक तरह से पूछ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्री अरबिंदो घोष वाज एन इंडियन फिलोसोफर थे, योगा गुरु थे और पोएट थे इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ है, और ये सारी चीज़ जो है आप इसको लिख लेना। और इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जा कर के इस पीडीएफ का लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना जो है इनके वर्क्स को भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो बताना होता है कि इन्होंने जो है अपने पोएट लाइफ में कितने पोएम लिखे हैं ना, कितना